हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल सक्सेस क्लासेस बाय आर्यन सर में। हाँ तो बच्चों, आप लोगों की फिज़िक्स की तैयारी बहुत अच्छे ढंग से हो गई होगी और आपका पेपर बहुत नज़दीक आ गया है। ये समझ लीजिए कल ही आपको पेपर देने जाना है। तो कल 2 बजे आपको फिज़िक्स का जो पेपर मिलेगा उसको देख के आपको घबराना नहीं है पेपर, ठीक है। पहले आप लोग ध्यान से क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा, उसके बाद जितने क्वेश्चन आते हैं सारे क्वेश्चन आप लोग सही ढंग से कीजिएगा, ठीक है। अब तक आपने जो भी पढ़ाई की है बस अब समय है उसको एक बार थोड़ा देख लेने का, ठीक है। एक बार पूरा देख लीजिए ताकि आपने जो पढ़ा है वो आपका कंप्लीट हो जाए, ठीक है ना। टेंशन नहीं लेना है बच्चों, ठीक है। टेंशन अगर लेंगे तो आपका पेपर ये क्या हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा, ठीक है। कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आपको बताए गए हैं, उन्हीं को बस आप एक बार देख लीजिए। लेकिन कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो हर साल बोर्ड पेपर में पूछे जाते हैं। तो आज हम लोग वही पढ़ने वाले हैं। पूरे फिज़िक्स की फाइनल तैयारी करने वाले हैं। पूरा पेपर आपके सामने होगा, ऐसे ही बोर्ड पेपर आएगा। जो 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर व 5 नंबर वाले जो क्वेश्चन हैं, जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उन्हें मैं आपके सामने पढ़ रहा हूँ। और एक बार इन क्वेश्चन को एक बार ज़रूर देखिएगा। इसमें से 60% क्वेश्चन ऐसे हैं जो आप लोगों के तैयार हैं, ठीक है। बस एक बार देखना है। जो नहीं तैयार है उसके लिए टेंशन नहीं लेना है। उसमें आप कुछ न कुछ ज़रूर लिख के आ जाएंगे। चलिए ठीक है, शुरू करते हैं अपना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो हर साल पूछे जाते हैं। चलिए देखते हैं पहला कौन सा क्वेश्चन है। हम देखेंगे पहले 1 नंबर वाले क्वेश्चन, ठीक है। 1 नंबर वाले जो क्वेश्चन बनते हैं उनको देखेंगे। कह रहा है, पहला है त्रिज्य चुंबकीय क्षेत्र से आप क्या समझते हैं। दूसरा क्वेश्चन है अर्धचक्र के लिए प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान क्या होता है, ठीक। किसी सेल का आंतरिक प्रतिरोध किन बातों पर निर्भर करता है। फिर है किसी उत्तल गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र लिखिए, ठीक है। किसी परमाणु के नाभिक की त्रिज्या की तथा परमाणु के त्रिज्या के मान की कोटि लिखिए। रिडबर्ग नियतांक का मान व मात्रक लिखिए, ठीक है। ये सारे जो क्वेश्चन हैं 1 नंबर वाले क्वेश्चन हैं, इसे आप लोग कर ही लेंगे, ठीक है। बढ़ते हैं अपने 2 नंबर वाले क्वेश्चन की तरफ। 2 नंबर वाले जो हमारे क्वेश्चन हैं क्या है, प्रकाश के व्यतिकरण से क्या तात्पर्य है, व्यतिकरण की शर्तों का उल्लेख कीजिए। अगला क्वेश्चन है कूलाम का नियम लिखिए। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आप लोग इसको देख लीजिएगा एक बार, ठीक है। ये भी आपका इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कह रहा है पूर्ण आंतरिक परावर्तन से आप क्या समझते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग एक बार ज़रूर देख के जाइएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है व्हिट स्टोन सेतु के लिए परिपथ आरेख खींचिए। इसकी कौन सी भुजाएं संयुग्मी होती हैं। तो व्हिट स्टोन सेतु वाला जो डेरिवेशन है उसको आप लोग एक बार देख लीजिएगा। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, कई बार बोर्ड पेपर में पूछा गया है। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है एक धातु का कार्यफलन 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है और इसे 5000 एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्घ्य के एक वर्णी प्रकाश से प्रकाशित किया जाता है। देहली तरंगदैर्घ्य निरोधी विभव की गणना कीजिए। इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल है ये। हमने आप लोगों के लिए 6 या 7 वीडियो आपके लिए न्यूमेरिकल की इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की बनाई है। अगर आप लोगों ने अभी तक उसे देखा नहीं है तो एक बार उसको रिवाइज कर लीजिए, ठीक है। क्योंकि उसमें से जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन न्यूमेरिकल के होते हैं उसको आपको तैयार कराया गया है, समझाया गया है, ठीक है। बढ़ते हैं अपने अगले 3 नंबर वाले क्वेश्चन की तरफ। तो 3 नंबर वाले जो हमारे क्वेश्चन हैं इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। 1 नंबर 2 नंबर वाले क्वेश्चन आप लोग कर ले जाएंगे। 3 नंबर वाले क्वेश्चन देखिए। कह रहा है दिखाइए कि हेनरी बटे फैराड की पावर 1/2 प्रति जो है ये प्रतिरोध को प्रदर्शित करता है। यानी इतना बराबर हमें क्या प्रूव करना है, प्रतिरोध का मतलब आर का मात्रक क्या होता है, ओम, ठीक है।
तो हमें इसके बराबर ओम को प्रूव कर देना है। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार ये पेपर में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है 9i तथा 4i तीव्रता की दो तरंगों की परिणामी तीव्रता ज्ञात कीजिए। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल है, देख लीजिएगा, ये 3 नंबर में पूछा जाता है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या होता है? फैराडे के वैद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी नियम लिखिए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आप लोग एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, एक 8 माइक्रोफैराड का संधारित्र का विभवांतर 20 वोल्ट से बढ़ाकर 25 वोल्ट कर देने पर उसकी स्थितिज ऊर्जा में हुई वृद्धि की गणना कीजिए। ये जो क्वेश्चन है हमने आपको पिछली वीडियो में आपको सॉल्व कराया है, आप लोग जाके वहाँ से इसको देख लीजिएगा। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। सोडियम का कार्यफलन 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। स्पष्ट कीजिए कि क्या 7000 एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्घ्य का प्रकाश उसके पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित कर सकेगा। ये भी क्वेश्चन आपको सॉल्व कराया गया है। रिपीटेड क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग एक बार ज़रूर देख के जाइएगा। अगला जो क्वेश्चन है, प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन संबंधी आइंस्टीन का समीकरण प्राप्त कीजिए, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, इसको भी आप लोग देख के जाइएगा। अगला जो क्वेश्चन है, ऊर्जा बैंड क्या है? चालक, अर्धचालक तथा कुचालक में ऊर्जा बैंड आरेखों के आधार पर अंतर बताइए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया, इसको भी आप लोग देख के जाइएगा, ठीक है। टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, इसमें से जितने क्वेश्चन आप लोगों को तैयार हैं उनको एक बार देख लीजिएगा। जो नहीं तैयार हैं उनके लिए टेंशन नहीं लीजिएगा कि हमारा अभी ये नहीं तैयार है, वो नहीं तैयार है। इससे क्या होगा, आपका दिमाग डिस्टर्ब हो जाएगा और आपका पेपर ख़राब हो जाएगा, ठीक है। इसलिए बिल्कुल भी टेंशन ना लेकर एक बार इतना क्वेश्चन रिवाइज़ कर लीजिए, बाकी आप लोगों ने जो पढ़ा है उसको एक बार रिवाइज़ कर लीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संपर्क में रखे गए दो पतले लेंसों की तुल्य फोकस दूरी के सूत्र का निगमन कीजिए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है ये बोर्ड पेपर में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर की रचना तथा कार्यविधि का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। इसमें पटलित लौह क्रोड का क्या महत्व है? ये जो क्वेश्चन है ट्रांसफार्मर से रिलेटेड है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार इसको ज़रूर देखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि अनुगमन वेग क्या होता है? अनुगमन वेग के आधार पर ओम के नियम के लिए व्यंजक का निगमन कीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आप लोग एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, ठीक है। हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत लिखिए, ठीक है। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आप लोग एक बार देख के जाइएगा। भूचुंबकत्व के विभिन्न अवयव ज्ञात कीजिए तथा इन्हें परिभाषित कीजिए। भूचुंबकत्व के अवयव बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको एक बार ज़रूर तैयार कीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश वैद्युत कार्यफलन से आप क्या समझते हैं? ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग ज़रूर देख के जाइएगा, छोड़िएगा नहीं एक बार। बढ़ते हैं अब अपने, ये सब हमारे हो गए 3 नंबर वाले प्रश्न। अब हम लोग देखते हैं हमारे 5 नंबर वाले जो प्रश्न हैं वो कौन कौन से हैं। पहला जो क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए 2 आवेशित चालकों को तार से जोड़ने पर आवेश के पूर्ण वितरण के दौरान सदैव ऊर्जा की हानि होती है। ऊर्जा हानि का व्यंजक प्राप्त कीजिए। कई बार ये क्वेश्चन रिपीट किया गया है, इसलिए इसको आप लोग देख लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन, उत्तल गोलीय अपवर्तक पृष्ठ के लिए अपवर्तन का सूत्र लिखिए। सूत्र का निगमन कीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आप लोग देख लीजिएगा, हर साल बोर्ड पेपर में ये पूछा ही जाता है। अगला क्वेश्चन है, गॉस की प्रमेय लिखिए। इसकी सहायता से एक समान रूप से आवेशित अनंत विस्तार की समतल चादर के निकट बिंदुओं पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त कीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है, इसको भी देख लीजिएगा, ठीक है। पढ़ के जाइएगा, ये सब आप लोगों के क्वेश्चन तैयार होंगे। अगर नहीं भी तैयार हैं तो टेंशन नहीं लेना है बच्चों, ठीक है। अब देखिए आगे, सिद्ध कीजिए कि चल कुंडली धारा मापी में प्रवाहित धारा उसमें उत्पन्न विक्षेप के अनुपाती होती है। एक गैल्वेनोमीटर को 1 वोल्ट मीटर में कैसे परिवर्तित किया जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आप लोग देख के जाइएगा। पीएन संधि डायोड अर्ध तरंगदृष्टकारी तथा पूर्ण तरंगदृष्टकारी, ये दोनों ही बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसे ज़रूर देख के जाइएगा एक बार,
पढ़ लीजिएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है विद्युत परिपथ के लिए किरचॉफ के दोनों नियमों को समझाइए। रिपीटेड क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट है, एक बार ज़रूर देखिएगा आप लोग। ठीक है। आंशिक रूप से परावैद्युत पदार्थ द्वारा भरे समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए सूत्र स्थापित कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। पढ़ लीजिएगा आप लोग, एक बार तैयार तो होगा ही, एक बार इसको देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है यंग के द्विस्लिट प्रयोग की सहायता से एनवी अदीप्त फ्रिंज की केंद्रीय फ्रिंज से दूरी का सूत्र प्राप्त कीजिए। ये भी यंग के द्विस्लिट प्रयोग का क्वेश्चन है, व्युत्करण वाले लेसन से है, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगला लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक धारावाही वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त कीजिए। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो बच्चों ये रहे हमारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। इसमें से बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो आप लोगों के क्वेश्चन तैयार होंगे। ठीक है, बस समय है अब उन्हें एक बार थोड़ा सा देख लेने का। एक बार आप लोग देख लीजिए। बाकी हम तो यही कामना करते हैं कि आप लोगों का पेपर अच्छा हो, क्योंकि आप लोगों को बिल्कुल भी समय नहीं मिला है। एक दिन का समय मिला है। मैथ और बायोलॉजी के लिए तो समय मिल गया था आप लोगों के लिए, लेकिन केमिस्ट्री है और फिजिक्स है, इसके लिए आपको बिल्कुल भी समय नहीं मिला है। तो ये जितने भी क्वेश्चन हमने आपको दिए हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप लोग इन क्वेश्चन को एक बार देखना चाहते हैं, इसका PDF लेना चाहते हैं, तो आप हमारे व्हाट्सएप चैनल के लिंक को फॉलो कीजिए। वहाँ पर आपको ये फ्री डाउनलोड करने को मिल जाएगा। ठीक है, और इसको एक बार सारे क्वेश्चन एक बार आप लोग पढ़ के जाइएगा। और हमारी तरफ से आप सब बच्चों को बेस्ट ऑफ लक फिजिक्स के पेपर के लिए। फिजिक्स के पेपर के लिए बेस्ट ऑफ लक। आप लोग एकदम अच्छे से तैयार कर लीजिएगा इसको सब। बेस्ट ऑफ लक। ठीक है बच्चों, आप लोग इसे तैयार कर लीजिएगा। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। एक लाइन में आप लोगों के लिए कहना चाहूँगा कि खुद पर भरोसा और बड़ों का आशीर्वाद कभी दिखता नहीं है, लेकिन ये असंभव कार्य को भी संभव कर देता है। तो बच्चों बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिएगा और खुद पर विश्वास रखिए। अब तक आप लोगों ने जितना पढ़ा है उसको एक बार रिवाइज कर लीजिए और एग्ज़ाम में अच्छा करके आइए। चलिए, सबको बेस्ट ऑफ लक। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ कल। तब तक के लिए जय हिंद।